पिछले कुछ समय से यूपी का संभल चर्चा में बना हुआ है। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने वहां का माहौल बदल दिया है। सीएम योगी के आदेश पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक एक कर सभी उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। जितने भी मास्टरमाइंड है धीरे धीरे सब पकड़े जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। साथ ही बुलडोजर एक्शन से बवाल भी मचा हुआ है। इन सब के बीच संभल के सीईओ अनुज चौधरी भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। यानी संभल से कई ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे हलचल मची हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी संभल में बुलडोजर एक्शन की और लोगों के बीच मची अफरा तफरी की। हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा एक्शन। संभल में फिर चलेगा बुलडोजर। 19 घरों को भेजे नोटिस से बवाल। 15 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम। संभल में बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब संभल के गुनौर तहसील के दिनौरा गांव में बुलडोजर चलेगा। दरअसल दिनौरा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। अब इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुनौर तहसील प्रशासन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर अपने अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी मकान मालिकों पर 10,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि गांव के निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और सरकारी भूमि पर अवैध मकान निर्माण किए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया और तहसीलदार ने मामले की जांच की। जांच के बाद 15 लोगों की तरफ से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर तहसील प्रशासन गांव में पहुंचा और मकान मालिकों को नोटिस थमाया। नोटिस में लिखा गया है कि यदि तय समय सीमा में मकान नहीं हटाएंगे तो प्रशासन खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा और आने वाले खर्च की भरपाई भी आरोपियों से ही की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि यदि मकान मालिकों को कोई आपत्ति हो तो वो तहसीलदार के सामने पेश होकर अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं। वहीं नोटिस मिलने के बाद कई ग्रामीण नाराज नजर आए। उन्होंने इसे अन्याय करार दिया। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। वहीं तहसीलदार ने कहा कि हाईकोर्ट से जो आदेश आया था उसके बाद ही गांव में जांच कराई गई थी। उन्होंने कहा कि यदि 15 लोगों को नोटिस दिया गया है, जबकि कोर्ट का फैसला आने के बाद जल्द ही अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन हुआ था। ये कार्रवाई दिसंबर महीने में हुई थी। प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने सांसद बर्क के घर के बाहर नालियों पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। नाली के ऊपर बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था। अवैध कब्जे पर चला था बुलडोजर। इससे पहले भी संभल के प्राचीन पाप मोचन तीर्थ और होलिका दहन स्थल पर हुए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, जिससे बवाल मचा। एसडीएम और पालिका ईओ की मौजूदगी में बुलडोजर ने रास्ते में हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर 68 तीर्थ 19 कूपों को तलाश कर उन्हें संरक्षित करने का काम कर रहा है। एसडीएम वंदना मिश्रा राजस्व की टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहीं पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी पालिका टीम और बुलडोजर को लेकर पहुंचे। दूसरे समुदाय के लोगों का करीब 10 सालों से कब्जा था। इतना ही नहीं, होलिका दहन स्थल पर कब्जा कर किराए पर जमीन दे रखी थी। अतिक्रमण करने वालों में 3 परिवार शामिल है जो कि दूसरे समुदाय के हैं। आदेश के बाद उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए समय भी मांगा था। इसके बाद बुलडोजर ने होलिका दहन स्थल पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। बुलडोजर की कार्रवाई को देखकर आसपास के लोगों में हलचल मच गई। जिन लोगों ने रास्ते में अवैध अतिक्रमण कर रखा था, बांस बल्ले लगा रखे थे, उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाई कि थोड़ा समय दिया जाए, वो अपना सामान हटा लेंगे। इसी के साथ लोगों ने अपना अवैध अतिक्रमण को हटाना भी शुरू कर दिया। संभल में मकानों दुकानों पर चला बुलडोजर। इतना ही नहीं, इससे पहले भी संभल के सराय तरीन इलाके में मुख्य बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे इलाकों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। दरअसल संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के घरों के आसपास के इलाके में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद सपा नेता अकीलुर रहमान खां और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां के घर से कुछ दूरी पर बुलडोजर एक्शन हुआ और इलाकों में दुकानों और मकानों के बाहर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जिस वक्त बुलडोजर से मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसी दौरान बुलडोजर अचानक बिजली के तारों में उलझ गया और फॉल्ट होने लगा। तार टूटकर बुलडोजर पर गिर गए। नगर पालिका
कर्मचारियों ने बिजली का तार बुलडोजर पर पड़ा देखा तो डंडा लेकर हटाने के लिए दौड़ पड़े। सावधानी के साथ तार को हटाया गया। इसके बाद फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। मुस्लिम समाज ने बुलडोजर एक्शन का समर्थन किया और कहा कि बुलडोजर से अतिक्रमण पर जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल ही ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बुलडोजर से कार्रवाई करना तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इस इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ठीक उसी तरह दूसरे इलाकों में भी बुलडोजर चलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से बाजार की खूबसूरती बढ़ेगी और आने जाने में सुविधा भी होगी। सदर जफर अली की फिर बड़ी मुश्किलें। वहीं दूसरी तरफ शाही मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा मामले में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब प्रशासन ने उनके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर एसडीएम ने जफर अली के अधिवक्ता भाई, बेटे और भतीजे सहित 5 लोगों के खिलाफ बीएनएस 130 के तहत कार्रवाई करते हुए पाबंद किया है। वहीं इस कार्रवाई से गुस्साए अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट को बीते 23 मार्च को संभल पुलिस ने संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया था। जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने कलमबंद हड़ताल जारी रखी है। इस बीच संभल प्रशासन ने जफर अली के अधिवक्ता भाई ताहिर अली, बेटे हैदर, भतीजे दानिश और नादिश के अलावा कमर हुसैन के खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई की है। शारिक साठा का एक और गुर्गा गिरफ्तार। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने विदेश में बैठे शारिक साठा के एक और गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध की दुनिया में 30 साल से अधिक सक्रिय रहा शारिक साठा का ये गुर्गा तमाम राज्यों में नाम बदलकर अपराध करता था। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि असमोली थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिलीप उर्फ हरीश बार बार अपना और अपने पिता का नाम बदलकर कई राज्यों में अपराध करता रहा है। 1993 से गाड़ी चोरी करने का प्रोफेशनल ऑटो लिफ्टर है। 2020 तक शारिक साठा के गैंग के साथ में काम करता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान से 4 पहिया गाड़ियां चोरी कर नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी में ले जाकर बेचने का काम भी करता रहा है। दिलीप संभल से 4 साल से फरार रहा था। मामले में एसपी ने बताया कि दिलीप 1993 में मुरादाबाद से गाड़ी चोरी करने का पहला अपराध किया था। इसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। बता दें कि संभल हिंसा मामले में पुलिस शारिक साठा के 3 गुर्गे मुल्ला अफरोज, वारिश और गुलाम को पहले ही जेल भेज चुकी है। क्या फंस गए कांग्रेस एमपी इमरान मसूद। इन सब के बीच संभल के दबंग और चर्चित सीओ अनुज चौधरी को हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पागल कहा था। बता दें कि अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को लेकर अनुज चौधरी के गांव में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और इनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। पवार खाप में इमरान मसूद को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। पवार खाप ने अपना पूरा समर्थन अनुज चौधरी को दिया है और उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की है। इसी के साथ इमरान मसूद को लेकर अनुज चौधरी के गांव बडेडी में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जब से अनुज चौधरी को लेकर बयान दिया है तभी से वो निशाने पर है। पवार खाप के चौधरी धर्मवीर सिंह खाप के लोगों के साथ अनुज चौधरी के घर पहुंचे। इस दौरान खाप के लोगों ने अनुज चौधरी के परिजनों से मुलाकात की और अपना पूर्ण समर्थन अनुज चौधरी को दिया। इमरान मसूद पर भड़के अनुज चौधरी के भाई। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी के भाई अमित चौधरी ने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद अपनी औकात में रहे, वो ज्यादा हवा में ना उड़े। अनुज चौधरी के भाई ने कांग्रेस सांसद को लेकर आगे कहा कि इमरान मसूद अपने दिमाग से गलतफहमी निकालते हैं। लोग अनुज चौधरी से प्रेरणा लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। इस दौरान उन्होंने इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए कहा कि पागल तो वो होता है जो अनर्गल टिप्पणी करता है। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अनुज चौधरी को लेकर टिप्पणी की थी। संजय सिंह ने अनुज चौधरी को लफंडर कहा था। इसको लेकर भी खाप और अनुज चौधरी के क्षेत्र में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथ ही जो इनके समर्थक है उनमें भी गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि अगर ये नेता कहीं भी इलाके में इनको दिख गए तो लोग इनकी जमकर कुटाई भी कर सकते हैं। अनुज चौधरी को लेकर बयानबाजी करने वाले नेताओं को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं उनकी ये टिप्पणी उन पर भारी ना पड़ जाए। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।